गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा जनरल पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, जैविक वर्गीकरण। ओके, क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसी को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखिए कि क्लासिफिकेशन मीन्स सबको अलग अलग करना। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है। जो क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बेस उनको देखकर क्यों किस टाइप से एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे डॉग्स होते हैं वो जो डॉग्स होते हैं उनको हम एकेटिक डिश में डालते हैं, जितनी भी कैट होती है उनको एकेटिक डिश में डाल देते हैं। ओके, जैसे कि हमको कह दिया जाए कि हम इंसेक्ट जैसे दिखते हैं, तो ये तो कोई जरूरी हम दिखते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हम इंसेक्ट। मैं जो मैन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या इंसेक्ट जैसे दिखते हैं। तो बिल्कुल भी अगर कैरेक्टर नहीं मिलते हैं तो उनको हम एक ग्रुप में नहीं रख पाते। ठीक है, जैसे जिनमें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो जैसे कि सेम सेम वाले ग्रुप में रखना। जैसे जितने भी लॉयंस टाइगर्स होते हैं, ओके, उनमें हम कैट को रख सकते हैं क्योंकि कैट क्या होती है, उनके जैसे कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर। ओके, अब जैसे हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए बोल दिया जाए कि जितने भी मंकीज है, ओके, उनको हम ह्यूमन बींग्स में रख दें, तो क्या हम उनको रख सकते हैं? यस, हम उनको रख सकते हैं क्योंकि जितने के कैरेक्टर उनके अंदर है, जो मंकीज में, वो हमारे अंदर भी है। ओके, तो हम थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। ऐसे ही चमगादड़ होता है, बैट। ओके, उनको उनको बोले कि हम ह्यूमन बींग्स में रख दें, तो ये सही होगा कि नहीं? सही होगा, क्योंकि जो चमगादड़ होते हैं वो भी क्या होता है, मैमल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ओके, मंकी भी क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको अपने ग्रुप में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जो भी हमने देखा कि जो कोरोना कोरोना वायरस आया है, वो क्या हुआ कि हमने सुना था कि वो चमगादड़ से आया है। ओके, तो चमगादड़ के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनिजम्स का सिस्टम है वो सेम अपने जैसा है, ह्यूमन बींग्स के जैसा है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, जो चमगादड़ में अगर कुछ बीमारी हो रही है तो वो बीमारी क्या हो सकती है, ह्यूमन में भी हो सकती है। इसलिए जो बैट होता है वो भी क्या होता है, मैमल्स ही होता है। ओके, इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो एक जैसे दिखने वाले। ओके, क्लासिफिकेशन जरूरत भी क्यों पड़ी, क्यों क्लासिफिकेशन करना, जो एनिमल्स वगैरह है वो रह रहे हैं, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो क्या हो रहे, विलुप्त होते जा रहे, खत्म होते जा रहे। मतलब अर्थ से क्या हो रहे हैं, वो विलुप्त होते जा रहे, खत्म होते जा रहे। तो उनको बचाने के लिए, वो खत्म ना हो जाए, उनको बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, जैसे टाइगर्स थे, टाइगर्स को हम जानते हैं। ओके, तो हमको अभी विलुप्त होते जा रहे थे टाइगर्स, तो हमको पता चला कि विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमने उसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करें। ओके, जैसे टाइगर विलुप्त हो रहे, टाइगर से आप मतलब हमने बहुत सारे, गवर्नमेंट ने वो उन पे टैग लगा दिया गया कि टाइगर्स का आप कोई भी शिकार नहीं करेगा। ओके, तो हमने क्या करा, इस तरह से क्या टाइगर्स को बचा लिया। ओके, अगर हमको उस ऑर्गेनिजम्स या उस एनिमल्स प्लांट्स उनके बारे में अगर हमको पता ही नहीं होगा कि वो है भी, तो हम उनको बचा कैसे पाएंगे जो विलुप्त होते जा रहे हैं। और उनको बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लाइफ साइकिल है वो एक अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा, सोशल साइंस साइंस में भी, कि जो ग्रास होती है उसको इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फिर एक एनिमल्स खाता है, फिर उस एनिमल्स को दूसरा एनिमल्स खाता है, फिर वो उसको शेर खाता है, शेर लॉयंस खाता है, लॉयंस खाता है, वो टाइम बाद वो मर जाता है। वो मर जाता है तो वो ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल में मर्ज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर उससे ही क्या होंगे, फिर कुछ
ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, उससे कुछ इंसेक्ट्स बनेंगे। ओके, इस तरह से क्या होती है, लाइफ साइकिल चलती रहती। अगर इंसेक्ट सारे ही खत्म हो जाएंगे तो जो वो एनिमल्स जो इंसेक्ट को खाते हैं वो फिर क्या खाएंगे। ओके, तो इस तरह से लाइफ साइकिल चलाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि हम जब तक ऑर्गेनिजम्स को जानेंगे नहीं, उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम उनको बचा कैसे पाएंगे। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जितने अभी तक पढ़े हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म की हमने स्टडी कर ली है, ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं समुद्र वगैरह में, सीज में क्या होते हैं, अभी तक हम उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है। कुछ इंसेक्ट्स वगैरह बहुत सारे जंगलों में ऐसे होंगे जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। ओके, उसकी भी सर्च चल रही है। ओके, अब सबसे पहले biological classification. Okay, biological classification is the scientific method. Okay, scientific method है, साइंटिस्टों ने इसको फाइंड किया है। ये तो बात सही है, क्योंकि क्या हुआ कि ये नेचुरल नहीं है, नेचर तो है इसके अंदर, लेकिन क्लासिफिकेशन जो किया है वो साइंटिस्टों के द्वारा किया। अरेंज ऑर्गेनिजम्स, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको अरेंज करना। अब जरूरी नहीं हम एक साथ कैसे स्टडी करेंगे, तो उनको क्या करा है, ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिसेम्बलेंस एंड डिफरेंस। उनमें जो सिमिलरिटीज है, जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको अलग कर दिया, डिफरेंस है वो भी हमने उसमें बता दिया, इनटू द हायरार्ची ऑफ कैटेगरीज। ओके, हायरार्ची ऑफ कैटेगरीज। अब जो हुआ वो क्या हुआ, टू किंगडम सिस्टम स्टार्ट हुआ सबसे पहले। अब सबसे पहले जिसने इसको स्टार्ट करा वो कौन था, एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करा था। एरिस्टोटल क्या है, बायोलॉजी के फादर है। ओके, बायोलॉजी के भी है और जूलॉजी के भी है। ओके, जो बायोलॉजी टर्म पढ़ी थी हमने, दो प्रकार की होती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। ओके, जो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जो फादर है वो कौन है, एरिस्टोटल। ये नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। ओके, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, और हिंदी में इसका नाम अरस्तु होता है। अब आप बोलोगे कि इसको हिंदी में अरस्तु और इंग्लिश में एरिस्टोटल, एरिस्टोट, एरिस्टोटे, तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा ही नाम है स्टूडेंट्स, है ना। ओके, ये जो है ना इनका 384, मतलब ये बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम का उन्होंने साइंटिस्ट ने सर्च किया था, एरिस्टोटल ने। ओके, 384 से 322 बीसी। बीसी मतलब बिफोर, मतलब जो जो ईसा मसीह के टाइम होते थे ना, उससे पहले की बात है। ओके, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने क्या करा, लिविंग थिंग्स थे उनके बारे में क्लासिफिकेशन के लिए सोचा उन्होंने। सिंस उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर ली, फिर उन्होंने सोचा कि इनका कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। तो उन्होंने कैसे किया, सिंस द टाइम ऑफ एरिस्टोटल द लिविंग थिंग्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, टू किंगडम्स में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट क्या करा, प्लांटाई, और सेकंड क्या कर दिया, एनिमेलिया। ओके, ये आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है। फर्स्ट क्या करा था, प्लांटाई, और सेकंड क्या करा था, एनिमेलिया में डिस्क्राइब कर दिया था। ओके, अब जो एरिस्टोटल है ना, उन्होंने डिवाइड तो कर दिया उनको एनिमल। अब कैसे डिवाइड करा उन्होंने, डिवाइड फर्दर करा उन्होंने सब ग्रुप में। क्या करा, एनिमल सब ग्रुप्स और प्लांट सब ग्रुप में उन्होंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने अब बताया कि एनिमल्स के बारे में, जो लैंड में रहते हैं उनको हम अलग क्लासिफिकेशन दे देंगे, जो वाटर में रहते हैं उनको हम अलग क्लासिफिकेशन दे देंगे, और जो एयर में रहते हैं उनको हम अलग क्लासिफिकेशन दे देंगे। इस तरह से उन्होंने क्या करा, इसको समझाया कि एनिमल सब ग्रुप्स में कौन कौन आएंगे, जो लैंड पे रहते हैं। जैसे अब जरूरी नहीं है कि आप यूं बोल दो कि जो लॉयन होते हैं वो लैंड पे नहीं रहते, वो वाटर में देखा होगा आपने लॉयंस को जाते हैं, तो वो वाटर में नहीं रहता है, उसका जो मेन रहता है, ठीक है ना। ऐसा तो हम भी क्या होता है, वाटर में जाते हैं, लेकिन जो इनका मेन सोर्स वही होता है ना, उसको रखा जाता है। हम लैंड पे रहते हैं, वाटर में मछलियां वगैरह, ओके, स्टारफिश वगैरह बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो वाटर में, और एयर में बर्ड्स वगैरह जितने भी रहते हैं उनको बोल दिया।
ओके, अब ऐसे उन्होंने प्लांट का कर दिया सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कर दिया स्मॉल, सेकेंड मीडियम और थर्ड कर दिया लार्ज। जो स्मॉल होते हैं घास ग्रास मतलब बहुत सारे आपने देखे होंगे छोटे छोटे प्लांट्स, उनको रख दिया। अब मीडियम में कौन कौन से रख दिए गए, छोटे में वो भी आ जाएंगे गुलाब, ये सब जो छोटे रहते हैं ना। अब मीडियम में कौन सा आ जाएंगे, जैसे मैंगो, बरगद, ओके, ये जितने भी अमरूद, इन सब के जो गुआवास, ओके, इन सब के जो पेड़ रहते हैं उनको बोल देंगे मीडियम में। और लार्ज में किनको रख दिया गया, जैसे कि वो कोकोनट, ओके, इन सब के प्लांट्स को क्या कर दिया, लार्ज में रख दिया गया। इस तरह से उन्होंने क्या करा, इसका क्लासिफिकेशन करा, जो एनिमल सब ग्रुप और प्लांट सब ग्रुप में रख दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन क्या हो रहा था कि अब इसके कुछ इसके कुछ क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट आने लग गए। ओके, डिफॉल्ट आने के कारण क्या हुआ कि मतलब फिर हम समझने लगे तो इसके कुछ डिफॉल्ट आ गए। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो सारे एनिमल्स है वो उस क्लासिफिकेशन में सेट नहीं हो पा रहे थे। जो क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया ना, उस क्लासिफिकेशन में सारे ऑर्गेनिज्म सेट नहीं हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं था। देयर वर टू मेनी ऑर्गेनिज्म दैट डिडंट फिट टू इन दिस सिस्टम। क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं वो इसमें फिट नहीं हो पा रहे थे। जैसे एग्जांपल में हमने फ्रॉग लिया, ओके, फ्रॉग लिया। फ्रॉग क्या होता है कि जब वो जन्मता है, छोटा सा रहता है, तब उसके अंदर जो वाटर के अंदर होता है, तब उसके अंदर क्या होता है, गिल्स पाई जाती है सांस लेने के लिए। ओके, तो फ्रॉग्स जब छोटे रहते हैं उनमें क्या कहते हैं, गिल्स पाई जाती है। लेकिन वो जब बड़े हो जाते हैं तब उनमें क्या हो जाते हैं, लंग्स, वो जो गिल्स होती है वो लंग्स में परिवर्तन हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो इसलिए उसको हम वाटर भी नहीं रहते। और फ्रॉग को आपने देखा होगा वो लैंड पे भी रहते हैं, ओके, वो वाटर में भी दोनों तरफ रह सकते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर पे, वाटर वाले में नहीं रख सकते। और फिर इसके इन्होंने कोई ऐसा भी एग्जांपल नहीं दिया कि जो लैंड और वाटर दोनों में आता हो। ओके, तो इस तरह से इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर फेल होता गया। और बहुत सारे, अब जैसे एयर वाले ने बोल दिया, एयर में क्या होता है, उन्होंने बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ओके, बहुत सारे आते हैं, चमगादड़, ओके, तो ये सब क्या हो गए, एयर में आ गए। लेकिन क्या इंसेक्ट्स वगैरह, इनमें जो सिमिलरिटीज है ना वो सिमिलरिटीज नहीं होती है। जैसे बर्ड्स की कुछ अलग अलग लाइफ साइकिल रहती है, इंसेक्ट्स की कुछ अलग रहती है, तो ये सिमिलर नहीं हो पाते। तो एयर में उड़ते हैं लेकिन वो सारे एक कैटेगरी में नहीं आ पाते, इंसेक्ट्स और बर्ड्स। और ऐसे ही एक एग्जांपल आपने देखा होगा, पेंगुइन, ओके, जो पेंगुइन होते हैं वो भी क्या होते हैं, पेंगुइन रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उड़ नहीं पाते, उनके पंख होते हैं, उड़ते हैं नहीं उड़ पाते, आपने देखा ही होगा, वो बर्फ पे रहते हैं, लैंड पे चलते ही हैं। ओके, तो इस टाइप से इसके कुछ है ना एरिस्टोटल के जो क्लासिफिकेशन है वो फेल होते लगे। लेकिन कुछ सालों तक, बहुत टाइम तक क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन हमारा चला बहुत सालों तक। लेकिन फिर उसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन आया, वो भी कैसा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। ओके, जो किसने दिया था, कार्लस लीनियर्स, कोरोलस लीनियस, ओके, ये साइंटिस्ट है 17, ये इसका जीवन चक्र है 1707 से 1778 तक। ओके, वो इनके बाद में मतलब बहुत साल तक एरिस्टोटल का ही चलता रहा। फिर उसके बाद में ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने पब्लिश किया 1758 में अपना क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि इसमें कुछ डिफॉल्ट आ रहे थे। ओके, उनका भी क्लासिफिकेशन क्या था, प्लांटाई और एनिमेलिया, दो ही प्रकार का था। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।